ये जो लोग हट रहे हैं उनका मकसद होगा शॉर्ट टाइम में कामयाबी पाना। यानी प्रशांत जी के पास रोज़ ऐसे मशवरे आते हैं कि ऐसा राजनीति कीजिए, वैसा राजनीति कीजिए। लेकिन प्रशांत जी के अंदर सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि वो एकदम बिल्कुल सही बात बोलते हैं। राजनीतिक आजकल डिप्लोमेटिक भाषा वाले लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करता है। मैं बनाएंगे विश्वास तो है, लेकिन सरकार बना लेंगे ये विश्वास पब्लिक में नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों को लॉस हुआ। लेकिन सदन में जो है उनके पिताजी जो थे वो अपने समय की लड़ाई को समझ के उन्होंने लड़ा, जाति पाति का धार दे के सत्ता में रहे। 10 बरस 15 बरस उनकी मम्मी पापा रहे। बेटा के तो ऐसा कोई इशू है नहीं, वो किसी समाज से चोट नहीं खाए हैं, परेशानी नहीं खाए हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव है नहीं। तो वो बिहार के सबसे चतुर पॉलिटिशियन अपने आप को समझते हैं, क्योंकि उनको सत्ता में बैठ के शासन करना है पैसा कमाने के लिए। उनको लंदन, अमेरिका वहाँ पैसा भेजना, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदना है। और सर्वे ठीक हो जाता है, माल 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी रेट लगता है, हरियाणा का मुहर लगता है तो टिकट कंफर्म हो जाता है। तो वो तो पॉलिटिक्स में बिजनेस कर रहे हैं। और पब्लिक का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को लड़ाना चाहता 80 में से 32 टिकट काट देता वो व्यक्ति सिर्फ पैसा के चक्कर में। जो आदमी विपक्ष में रह के कमिटमेंट कर रहा है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जिस चीज़ से मुख्यमंत्री बनना है उस पॉइंट को बेच दे रहा है, उसके घर का क्या हाल है? बहन को बेइज्जत कर रहा है, भाई को सड़क पे निकाले हुआ। वो व्यक्ति कैसे सत्ता चाह रहा है, किसके लिए चाह रहा है? वो तो उसको हाथ लगा, बाई चांस उसको हाथ लग गया, उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा भाई था, तो बड़ा भाई के अंदर कुछ सलाहियत की कमी रही होगी, उसको ओवरटेक कर लिया। अब उसके बाद सब चीज़ ओवरटेक करने जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हारने के बाद पिताजी ने उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ये मैसेज दिया कि तुम जो सोचते हो वो हम नहीं सोचते, मेरा परिवार ही सबसे आला है। कहीं ना कहीं हम लोग गांधी हैं, वो नेहरू हैं, तो गांधी और नेहरू का गठबंधन तो हमेशा से अच्छा रहा है। तो वो कांग्रेस जो है नेहरू के आइडियोलॉजी पे चलता है और हम लोग महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और कांग्रेस पे एलिगेशन नहीं है किसी जात और मजहब की राजनीति करने। कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो हमको लगता है कि मेरे नेता सोच सकते उनके साथ जाने के लिए। हम इनकार तो नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जा सकते हैं इन फ्यूचर। ये सत्ता तो सामने से दिख रहा है कि नीतीश जी की विचारधारा पे चल रहा है, लेकिन यहाँ भी कोई नेता, 4 नेता और 4 IAS की सरकार है। जो सत्ता जो चल रही है 4 नेता मिलके और 4 ब्यूरोक्रेट मिलके चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनसुराज के नेता दानिश खान सर, और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर जनसुराज में इतनी बड़ी चुनावी हार के बाद क्या चल रहा है। क्या फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं, जनता के बीच जाना शुरू कर दिए प्रशांत किशोर फिर से कभी कभी बीच बीच में मीडिया से मुखातिब हो भी रहे हैं, और अब जानना है कि आखिर जनसुराज में क्या चल रहा है। तो सर, क्या चल रहा है अभी जनसुराज में? जनसुराज में संगठन पर चर्चा चल रही है, हार की चर्चा चल रही है। प्रशांत जी जिला में यात्रा पे हैं जी। तो आज तो सारण के किसी जिला में हैं, तो वो लगभग यही है कि संगठन में कैसे लोग होने चाहिए, किन किन लोगों को जगह देनी है, संगठन विस्तार पे चर्चा चल रही है। चुनाव किन कारणों से हुई है जिला में, किस कैंडिडेट में क्या खूबी थी ना खूबी थी, संगठन में कहाँ पे कैसे, वो सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के एक बेहतरीन संगठन बनाने के तैयारी में प्रशांत जी यात्रा कर रहे हैं और पब्लिक की मेन बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। सर, तो जनसुराज से जब शुरुआती जनसुराज यात्रा की शुरू हुई थी और जनसुराज पार्टी के लिए अब जब पता चला था कि इस बार चुनाव में जनसुराज जो है वो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन की तरह उतरेगी चुनाव में, तो बहुत से बड़े बड़े और एक्सपीरियंस्ड लोग जो थे जनसुराज के साथ जुड़े, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हटते जा रहे हैं। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हट रहे हैं उनका मकसद होगा शॉर्ट टाइम में कामयाबी पाना। और ना पहले से वो राजनीति किए हुए लोग होंगे, या फिर कहीं पे होंगे, अगर राजनीति भी किए होंगे तो अपने मकसद पे आए होंगे, उसमें सफल नहीं होंगे, इसलिए वापस हो रहे हैं। RCP सिंह के भी जाने की खबरें हैं। तो RCP सर के बारे में तभी हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि खबरें तो बहुत तरह की चलती रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति चला जाए तभी उस पर कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे दल में है तो खबर तो कुछ भी बनती रहती है। जब तक हमारे दल में, वो हमारे दल के नेता हैं,
सर तो अब क्या नया कर रही है जनसुराज जो पहले से, क्योंकि जनसुराज जो है वो नए मुद्दे उठा रही थी, शिक्षा, रोजगार, ये सब के मुद्दे उठा रही थी, तो उसके कारण तो चुनाव में उतना अच्छा कर नहीं पाई। तो अब क्या कर रही है फिर से, ये अभी जातिवाद की, क्योंकि बिहार में तो सारे दल जो है जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। यानी प्रशांत जी के पास रोज़ ऐसे मशवरे आते हैं कि ऐसा राजनीति कीजिए, वैसा राजनीति कीजिए, और सत्ता में आप ऐसे आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी बोलते हैं कि सत्ता में आना मेरा मकसद नहीं है। जिन समस्याओं को लेके आए हैं और जो समस्या उसको ख़त्म करने की जो पावर होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे होगी। क्योंकि आप गठबंधन में रख के हर दल के अपने अपने विचारधारा हैं और सारे विचारधारा को लेके व्यक्ति अपना लाभ उठा सकता, सत्ता तक पहुंच सकता है, लेकिन पब्लिक को रिटर्न कुछ नहीं दे सकता। तो प्रशांत जी, हमको लगता है कि अभी तक जो उनकी सोच है वो अकेले ही चलेंगे। पहले हम लोगों ने जनता के अंदर की समस्याओं को, प्रॉब्लमों को और उनके साथ क्या अच्छा होना चाहिए वो प्रोग्राम पब्लिक को हम लोगों ने बताया। लेकिन अब प्रोग्राम भी बताएंगे और जो विपक्ष का जो रोल होगा सड़क पे, चूँकि हम लोग सदन में तो है नहीं, लेकिन सड़क पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे जनता की हर इशूज़ पे, जात और मजहब से ऊपर उठ के। सर तो चुनाव के बाद अब बिहार में बढ़ते अपराध, कुछ कुछ मुद्दों के लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया था तब उन्होंने जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया इन तमाम अपराधों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये जनता की ही गलती है, उनके पास तीसरा विकल्प था पर वे चुने नहीं। तो अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी के अंदर सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि वो एकदम बिल्कुल सही बात बोलते हैं। राजनीतिक आजकल डिप्लोमेटिक भाषा वाले लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करता है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। प्रशांत से एक वर्ग चाहता है कि मोदी जी को गाली दें तो अच्छा लगेगा, एक वर्ग चाहता है कि दिन रात लालू जी को गाली दे तो अच्छा लगे। प्रशांत जी ये सब चीज़ नहीं करते। प्रशांत जी का मतलब, कहने का मतलब है पब्लिक का जो समस्या जात मजहब से हट के वो काम करेंगे। और कहीं ना कहीं उनका, मेरा भी अपना मानना है कि वो जो बात बोलते हैं उनके बात में मीनिंग निकालना, मतलब फेयर राजनीति करने वाला हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। कि जो सच है तो सच है। क्या पब्लिक का दोष नहीं है? इतनी परेशानी है, इतनी प्रॉब्लम है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी जात और धर्म के बेस पे ही वोट हो रहा है। समस्या को यानी कि आप चुनाव में इग्नोर कर देते हैं। तो वो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और उनकी बात में उनका कोई भला नहीं है। भले हो सकता है उन नुकसान ही झेल रहे हैं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बिहार को सही दिशा पे लाने के लिए एक व्यक्ति को कुर्बानी तो देना होगा चीज़ों का। और प्रशांत किशोर कभी सत्ते पे बैठने की खुद की बात की भी नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार को बदलना चाहते हैं और बिहार के माध्यम से एक देश में बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि बिना जात और धर्म की भी राजनीति विकास की हो सकती है। हर घर तक पढ़ाई और शिक्षा, रोजगार जाए, इसकी भी राजनीति हो सकती है। तो वो एक नया मॉडल लेके आए हैं। तो समय लगेगा, लेकिन अगल बगल वाले तो लोक रहे हैं। इनका जैसे प्रोग्राम था, हर ब्लॉक में हम स्कूल खोलेंगे नेतर हार्ट्स के तर्ज पे। उसका नाम भले कुछ और हो, लेकिन अब ब्लॉक में तो स्कूल खोलने की तैयारी सरकार तो कर रही है। उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया था उसको सरकार देने की कोशिश तो कर रही है, क्योंकि वो जेन्युइन मुद्दा था, लोगों की समस्या थी। प्रशांत जी ने उसको पकड़ा, गहराइयों से पकड़ा। तो लोगों के नज़र में अब डेवलपमेंट की ओर आ रही है, जेन्युइन बात करने की बात आ रही है। तो ये सारे चीज़ों का क्रेडिट प्रशांत जी को जाता है। अब प्रशांत जी बिल्कुल बहुत अच्छे लीडर हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह बेबाकी से डिप्लोमेटिक ना बोल के जो सत्य है वही बोले। सर लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे भरोसा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो पहले बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं और वे सत्ता में लाने के लिए कहीं ना कहीं 2014 में पीएम मोदी को भी लाने में मदद किए हैं। वे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनाने में भी मदद किए और भी कई जगह वे अपनी रणनीति यूज किए। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब केंद्र में सरकार आपने बनाई है तो फिर जाति का भी मुद्दा आपने बनाया है। उसके बाद अब आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं इस तरीके की कि हम जाति के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, हम शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भरोसा करने में नहीं बना है इस बार। भरोसा तो जनता कर रही है, चाहे किसी भी वर्ग का लोग है। हर वर्ग का लोग बोल रहा है कि प्रशांत जी को सीटें आनी चाहिए थी, प्रशांत जी जैसे लोग की पार्टी सदन में होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या है ना कि बड़े लार्ज स्केल पे जाति और धर्म, बीजेपी हराओ लालू हराओ में जो है ना प्रशांत किशोर के जो अच्छे मुद्दे हैं वो गौन हो गए। मतलब जंगल राज का मुद्दा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अगर सरकार उधर बनी है तो समझिए कि उस तरह का पल्ला ज़्यादा भारी पड़ा। लेकिन प्रशांत जी के जो सोच है उसको लोग सराह रहे हैं और उसके पे अब चलने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना होगा। सड़क पे तो मजबूती से आना ही होगा, पब्लिक की समस्याओं को लेके, और उनको सरकार के माध्यम से भी उनको चीज़ों दिलाने की लड़ाई हो, या पब्लिक का कैसे बेहतर भविष्य हो, या कानून
का दुरुपयोग हो, सब जो भी चीज़ें चल रही उसके खिलाफ हम लोग को मजबूती से खड़ा होंगे। हम लोग दोबारा से विश्वास पब्लिक में बनाएंगे। विश्वास तो है, लेकिन सरकार बना लेंगे ये विश्वास पब्लिक में नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग को लॉस हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग बेहतर करेंगे। भविष्य जनसुराज का ही है बिहार में। जी। तो मतलब सर अभी विपक्ष के लिए सदन में तो नहीं है, लेकिन सड़क पर आप लोग रहने वाले हैं, तो सदन में जो विपक्ष है वो कुछ क्यों नहीं कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सदन में जो है उनके पिताजी जो थे वो अपने समय की लड़ाई को समझ के उन्होंने लड़ा, जाति पाति का धार दे के सत्ता में रहे। 10 बरस 15 बरस उनकी मम्मी पापा रहे। बेटा के तो ऐसा कोई इशू है नहीं, वो किसी समाज से चोट नहीं खाए हैं, परेशानी नहीं खाए हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव है नहीं। तो वो बिहार के सबसे चतुर पॉलिटिशियन अपने आप को समझते हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद करने में, पैसा के चक्कर में, चूँकि उनको सत्ता में बैठ के शासन करना है पैसा कमाने के लिए। उनको लंदन, अमेरिका वहाँ पैसा भेजना, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदना है। और जो नेता पार्टी में नेतागिरी करेगा उस पर चार्ज लगा देना है कि भाई अगर आपको लड़ना है तो आजकल के सर्वे के नाम पे टिकट उड़ाते हैं और सर्वे ठीक हो जाता है, माल 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी रेट लगता है, हरियाणा का मुहर लगता है तो टिकट कंफर्म हो जाता है। तो वो तो पॉलिटिक्स में बिजनेस कर रहे हैं। और पब्लिक का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को लड़ाना चाहता 80 में से 32 टिकट काट देता वो व्यक्ति सिर्फ पैसा के चक्कर में, और पब्लिक को लगता है कि सरकार बना लेगा। तो जिसको खुद सरकार में आना नहीं है उसके पीछे चलिएगा तो कहाँ से होगा। ठीक है, इतना तो उस आदमी के अंदर टैलेंट है कि किसी मुद्दा को ऐसे रखता है कि जैसे कि नेचुरल बात कर रहा है, लेकिन वो मुद्दा जुबान के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो पब्लिक के लिए सीरियस नहीं, वो व्यक्ति अपने लिए सीरियस है और पैसा कमाने में सीरियस है। मतलब पॉलिटिक्स को बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ, उसको लगता है कि मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा पैसा हमारे पास हो, देश में पावर तो है लेकिन धन भी इसी तरह से हो। तो बिहार की हर चीज़ों को बेचने का प्रथा उसके अंदर आ गया है। जो आदमी विपक्ष में रह के कमिटमेंट कर रहा है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जिस चीज़ से मुख्यमंत्री बनना है उस पॉइंट को बेच दे रहा है। अब 32 आदमी का टिकट, 32 पॉइंट तो उसने खुद से काट दिया और बाकी टिकट पैसे से बेच दिया। तो वो आदमी, ऐसा आदमी सत्ता में आ जाएगा। हम लोगों ने तन मन धन लगाया कि किसी भी कीमत पे ये हो। तो जो आदमी चीज़ों को बेच रहा है, जो खुद सत्ता की चीज़ों को समझ रहा है कि खुद वो समझता है कि पब्लिक किसी की नहीं है, तो वो इसीलिए वो अपनी चीज़ों को बेच रहा है। नेता के बारे में भी समझता है कि कोई किसी का नहीं है, तो सबसे उस समय पे पैसा लगा देता है कि इतना दो तो ठीक है, नहीं तो सर्वे में आ चुका है कि आप हार रहे हैं। अब कॉमन जैसा आदमी वर्कर संगठन में रहने वाला 500,000 वोट काट देता है, तो सीटिंग एमएलए का 32 आदमी का टिकट काटे हैं, तो क्या सीटिंग एमएलए के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो 32 सीट अपनी वाली सीट हरा सके? तो तेजस्वी जी की तो सबसे बड़ी हार वहाँ जहाँ 32 को टिकट उन्होंने काटा एमएलए की, वही लोग उनको हरा दिया। तो वो अब आने वाला है नहीं, अब पब्लिक के सामने खुल चुका है। मुसलमानों, बैकवर्ड, बहुजन जो उनका पीआर है उनके सामने वो मैसेज जा चुका है कि ये व्यक्ति सत्ता उत्ता की लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। जो आदमी समाज के भला के बारे में सोचता हो तो परिवार का नुकसान कर सकता है। जो सामाजिक आदमी हो, जो पूरे संसार का सोच रहा हो, तो उसके व्यवहार में तो अपने घर का भी अहमियत होगा ना। उसके घर का क्या हाल है, बहन को बेइज्जत कर रहा, भाई को सड़क पर निकाले हुआ, वो व्यक्ति कैसे सत्ता चाह रहा, किसके लिए चाह रहा? जो आदमी घर के लोगों को छांट रहा और टिकट के समय पार्टी में जो सुपीरियरिटी या जो इसने कभी कॉन्फिडेंस दिखाया उस सब का लिस्ट बना के पैसा के बेस पे काट रहा हो टिकट, तो वो लगता है कि वो सामाजिक आदमी हो सकता, बिहार की जनता का भला कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अगर बिहार का भला सोच रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि अपने लोगों का, अपने साथियों का, अपने घर का, अपने परिवार का भी भला सोच रहा हूँ। जिस बिहार के विकास का बात करेंगे वहाँ हम अपने घर के लोगों की तरक्की के बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये तो सबसे बड़ा बेईमानी है। वो तो उसको हाथ लगा, बाई चांस उसको हाथ लग गया, उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा भाई था, तो बड़ा भाई के अंदर कुछ सलाहियत की कमी रही होगी, उसको ओवरटेक कर लिया। अब उसके बाद सब चीज़ ओवरटेक करने जा रहा है। लालू जी बीमार हैं, टांग पे टांग चढ़ा के स्कैन करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। करेंगे भी तो किसके खिलाफ करेंगे? बेटा के खिलाफ करेंगे। तो वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे। वो समझ रहे हैं कि किस दिशा में जा रही है, लेकिन वो समझते हैं कि जितना दिन भी रहे मेरे और मेरे परिवार के बीच में रहे, अन्यथा ना रहे। अगर वो भी सामाजिक होते, समाज का सोचते, लोगों का भला सोचते, तो जो उन्होंने पीआर जो बनाया था बहुजन और वगैरह वगैरह की जो वो बात करते हैं जिस लड़ाई को हो, तो उसमें बहुत सारे लोग सलाहियतमंद हैं।
बेटा को भी ला सकते थे 50 वर्ष बाद। अगर कांग्रेस में है ना, एक चीज़ तो है कांग्रेस की अच्छी है, राहुल गांधी भी 2004 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने स्ट्रगल किया, प्रधानमंत्री एक ऐसे कम्युनिटीज़ को बनाया जो कभी हिंदुस्तान में कोई सोच ही नहीं सकता कि सिख समुदाय का भी लोग भी प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे उसके पीछे कोई भी राज हो। लेकिन पब्लिक के सामने तो प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को, 10 साल तो उसके पीछे सीखा, आज विपक्ष में रह के सीख रहा है, आज भी हारने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बना दिया। लेकिन यहाँ तो हारने के बाद पिताजी ने उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ये मैसेज दिया कि तुम जो सोचते हो वो हम नहीं सोचते, मेरा परिवार ही सबसे आला है, और तुम तेजस्वी पे जो प्रेशर दे रहे हो संगठन के लोग, बिहार के लोग, कि तुम अनफिट हो और बिहार की गद्दी छोड़ो, तो लालू जी ने उसको दे के मजबूत किया और बिहार की जनता को और अपने पार्टी के वर्कर को गलत साबित किया अपने बेटा को कार्यकारी अध्यक्ष बना के। तो सर, ऐसे में अभी और भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ जनसुराज का गठबंधन हो सकता है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? कहीं ना कहीं हम लोग गांधी हैं, वो नेहरू हैं, तो गांधी और नेहरू का गठबंधन तो हमेशा से अच्छा रहा है। तो वो कांग्रेस जो है नेहरू के आइडियोलॉजी पे चलता है और हम लोग महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और कांग्रेस पे एलिगेशन नहीं है किसी जात और मज़हब की राजनीति करने। जिस तरह से मतलब भारतीय संविधान में हर तरह का अधिकार हर जाति धर्म को, उसी तरह कांग्रेस में भी बोलने का करने का अधिकार हर कम्युनिटीज़ को हो, चाहे वो समाज का छोटा आदमी हो या छोटी कम्युनिटी से आता हो या बड़ी कम्युनिटी से आते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ ना कुछ विचारधारा नीति मिलती है, लेकिन चूंकि उनके जो संगति है, जो साथी है, जो उनका संगठन के आसपास जो मतलब उन्होंने जो गठबंधन जिन लोगों से कर रखा है, उन लोगों से हमारे दल को कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर वो सबसे अलग रह के कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो हमको लगता है कि मेरे नेता सोच सकते उनके साथ जाने के लिए। हम इनकार तो नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो मतलब ऐसे भी कांग्रेस तो नाराजगी दिखाई रही है आरजेडी के साथ कि उनके कारण इस बार चुनाव में 6 सीटों पर सिमट गए हैं, तो मतलब अलग होने के उनके भी चांसेस हैं। देखिए, लालू जी ने कभी भी अपने गठबंधन के लोगों को मजबूत नहीं किया। जैसे देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा बीच में कमज़ोर हो गए थे, उनको अगर हाथ कांग्रेस भाजपा नहीं रखती तो राज्यसभा नहीं जाते, सड़क पे आ जाते, उनके बेटा को एमएलए मंत्री बना दिया वगैरह वगैरह। तो वो जिन लोगों के पास अगर थोड़ा भी पावर है तो भाजपा उन साथियों को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, लालू जी कमज़ोर करने की कोशिश करते। कांग्रेस इतना पुराना संगठन है, देश की लड़ाई लड़ा है, बहुत सारी समस्याओं को लड़ा, हिंदुस्तान को यहाँ तक लाने में अगर कोई मानता है कि इतना बड़ा देश बना है, कहाँ कितनी गरीबी होती थी, हम लोगों ने भी उस दौर को गरीबी को देखा, फेस किया है। तो उस दौर से अगर निकाल के भारत को अगर कोई निकाला तो उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे वैसे संगठन बिहार में कमज़ोर है, क्योंकि लालू जी अपने सामने किसी को मजबूत नहीं होने दे रहे। मुकेश सैनी भाजपा में था तो सिक्योरिटी थी, अगला वगैरह दुनिया जहान सारी चीज़ थी। लालू जी के साथ आया, क्या हार गया सारा सीट, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वही सीट राज्यसभा आएगी बिक जाएगी, पीसी गुप्ता या कोई और महाजन आएंगे खरीद लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो राजद के अंदर नीति है वो अच्छी नहीं है। देखिए, पशुपति पारस को गठबंधन में नहीं लिए, तो अगर मान लिया आपके साइड आगे खड़ा हुआ तो उसको गठबंधन में लेना चाहिए। उसके पार्टी का सबसे मजबूत व्यक्ति सूरजभान सिंह को निकाल लिया क्यों जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप तो खुद कमज़ोर करने की नीति बना रहे हैं और बोले सत्ता में आ जाए, कैसे आ जाइएगा? अगर बिहार में इतनी जातियां हैं और उस तमाम जातियों के आप बोल रहे हैं हम रहबर हैं, मतलब तो उन जातियों के जो मजबूत लोगों को क्यों नहीं आप मजबूत कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में अब्दुल बारी सिद्दीकी, फातमी साहब की क्या हैसियत है? आज के डेट में जीरो है। कारी शुएब जैसे लोग नेता बन रहे हैं, जिसके फितरत में नेतागिरी नहीं है, वो सब लोग नेतागिरी कर रहा है दलाली के बेस पे। तो ये सब चीज़ें हैं। संजय यादव कब राजनीति किया? कॉल सेंटर चलाने वाला व्यक्ति बिहार में आके इतनी बड़ी राजनीति को कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो ये सब तो राजद का अपना कुकर्म है, उसके में पब्लिक का कहीं कोई दोष नहीं है। उसको इतनी सीट आई है, ये आना ही था उसको। और दूसरे साइड का जो मजबूत है, नीतीश जी का अपना मजबूती उन्होंने दिखाया है। कम से कम बिहार में जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते, डेवलपमेंट की राजनीति करते, तो वो विश्वास भारी हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में उन सब चीज़ों से जो लोग निकलना चाह रहा है, उसका जो उम्मीद और जो विश्वास जो बन रहा है हर दिन, वो जनसुराज के प्रति बन रहा है और बनेगा भी, क्योंकि हम लोग की भी टीम अभी बहुत मजबूत बनने जा रही है। प्रशांत जी मतलब उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, वो उससे अच्छा कोई विचारधारा है ही नहीं।
जो पद की राजनीति नहीं कर रहा, बिहार की समस्या की राजनीति कर रहे हैं हम लोग। सर, तो सत्ता पक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अभी काफी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है और सड़क से लेकर सदन तक इस पर विवाद चल रहा है। देखिए, सत्ता तो सामने से दिख रहा है कि नीतीश जी की विचारधारा पे चल रहा है, लेकिन यहाँ भी कोई नेता, 4 नेता और 4 IAS की सरकार है। जो सत्ता जो चल रही है, 4 नेता मिलके और 4 ब्यूरोक्रेट मिलके चला रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जो नेता है वो राजनीति बेच रहा है, जो ब्यूरोक्रेट है पूरे बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। 100 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर होगा तो वहाँ 4 अधिकारी हैं, उनके बिना इजाज़त के टेंडर होता नहीं। मतलब अगर वहाँ चढ़ावा पहुँचेगा तभी वो होगा। मतलब ये सब इल्ज़ाम लगाने से पहले, मतलब ये सब चीज़ों में हम लोग प्रैक्टिकल घुसे हुए, हम लोग जानते हैं। सर, किन अधिकारियों के बारे में आप बात कर रहे हैं? अब अधिकारी लोग बड़े लोग हैं, उन लोग का नाम हम लोग कमज़ोर लोग कहाँ से लेंगे, लेकिन ले लीजिए सर। 4 में है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उसमें नाम लिया जाए। उसका ही नाम ले लीजिए। जैसे दीपक बाबू हैं, आप प्रत्यय अमृतसर हैं, वो क्या बोलते हैं, आनंद किशोर हैं। ये सब जो 4 प्रमुख अधिकारी हैं, ये लोग पूरे सरकार को चला रहे हैं। तो वो नीतीश जी तो बस एक फ्रेम में है और बाकी उनके पीछे सब चीज़ें जो हैं दूसरे लोग चला रहे हैं। तो ये बिहार भी जान रहा है, समझ रहा है, और अगर उस सब जगह पे जाना है तो बस टेंडर के लाइन में घुसिए तो आप ब्यूरोक्रेसी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, बहुत पुरजोर से चल रही है। मतलब सरकारी फंड में इतना बड़ा करप्शन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। और इन लोगों का कौन इलाज करेगा भाई? जब केंद्र भी अपना, स्टेट भी अपना, तो इनका पोल कौन खोले? और कोई अधिकारी हो या कोई नेता में दम कहाँ, सब तो ओवरटेक है। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि क्या बोले, मतलब कि कहीं कुछ नेचुरल नहीं चल रहा। नेचुरल अगर चल रहा है तो जनस्वराज में चल रहा है, और लोगों को विश्वास करने में टाइम लग रहा है। जनस्वराज अब तक सत्ते में आ गई होती तो इतने सारे ऐसे ऐसे काम होते, ऐसे ऐसे काम उजागर होते हैं कि जनता को लगता है कि वाकई में कुछ काम हो रहा है। क्योंकि मेरा अपना भाई मान लिया है और हम उसको सिर्फ इस बात पे विश्वास करें कि मेरा अपना, और वो किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद कर रहा है, किस तरह से लूट रहा है, कैसे विदेशों में लोग पैसा पहुंचा रहे हैं, उनके बीवी बाल बच्चे कैसे लोग ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं, और उनके यहाँ रहने वाला आसपास पड़ोस में लोग कैसी चीज़ों के लिए तरस रहा, पहनने के लिए, खाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे इलाज देने के लिए। लेकिन वो सब जो मसीहा, जो सो कॉलर, वाइट कॉलर लोग जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट बन के, वो सब लोग मतलब कहीं से पब्लिक के लोग नहीं। और एक बड़ा तबका तो राजनीति पे इल्ज़ाम लग जाता है कि नेता जो बहुत भ्रष्ट हैं, लेकिन नेता से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्योंकि नेता तो कमिटमेंट से आता है। अगर हम पब्लिक में जाते तो वादे करते कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और मेरे पास सीमित बजट है और मैंने कभी कभी अपने बजट से ज़्यादा बोल दिया है। लेकिन अधिकारियों के पास अपार पैसा है। सरकार का अगर 3,75,000 करोड़ पैसा है, बजट है, तो वो ब्यूरोक्रेट ही के कलम में, और वो सब उस पर कमीशन लगा के ऐसी ऐसी चीज़ों को लाते हैं। मतलब 100 रुपये का कैमरा बिहार सरकार में लगता है 2200 रुपये में। जो खुलेआम दिल्ली के चांदनी चौक में चल जाइए तो जो CCTV कैमरा 100 रुपये में मिल रहा है, एकदम खुलेआम, कोई भी पब्लिक जाए ले ले, वो बिहार में 2500 रुपये में वाउचर बना। मतलब आखिर कौन लोग ये लोग हैं जो इस तरह का पैसा पब्लिक का बर्बाद कर रहे हैं? जो काम 10 लाख का, वो काम 1 करोड़ रुपए में हो रहा है। पब्लिक में जान रहा है कि ये बिल्डिंग जो है, जो सामने बनी हुई है, 1 करोड़ में बन जाएगी, एकदम खुलेआम। जैसे हम आप बनाते हैं ना मकान, बढ़िया बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी इंटीरियर देते हैं, करोड़ 2 करोड़ में बन जाता है। और वो सेम चीज़ गवर्नमेंट में बन रही है 10 करोड़ 25 करोड़ में। तो ये बीच का पैसा तो पब्लिक का ही पैसा है नहीं। और गवर्नमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, सरकार में जो ऊँचे ओहदे पर बैठे हुए लोग, वो नहीं चाहते हैं कि हर आदमी गरीबी और हर आदमी पढ़ ले। और हर आदमी जब प्रॉब्लम से निकल जाएगा, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेगा, तो कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकता। जैसे अभी शहरी जो निज़ाम होता है, तो आप यहाँ पे चाहिएगा कि पूरे लोगों को समूह बना के बेवकूफ़ बनाए, तो नहीं बना पाएगा। लेकिन देहात में जात का, गांव वाले का, पड़ोसी होने वाले का इमोशंस को दिखा के उसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो गांव के लोग इनोसेंट होते हैं और थोड़ा मजबूर भी होते हैं, चूँकि उनके पास रोज़गार की कमी होती है वगैरह वगैरह। कोई अच्छा कपड़ा, कुर्ता कपड़ा, अच्छी गाड़ी से पहुंच गया तो लोग सहमत हो जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे गरीबी है, परेशानी है, तो कोई भी अच्छा कपड़ा पहन के आता है, बड़ी गाड़ी से आता है, उम्मीद जगाता है, तो लोग देख लेते चलो भाई इसके में उम्मीद देखने में क्या, अगर खुद से बोल रहा है तो। लेकिन फिर वो आगे धोखा ही खाता है। तो वो सब व्यवस्था को प्रशांत जी ने जो करीब से देखा है, समझा है, वो करीब 8-10 पार्टियों के साथ काम किया है, तो उनको लगा कि जब इस तरह का इतना मतलब नकलीपन है नेता और पब्लिक के सोच में, जिस सोच से पब्लिक अपने नेता को अपना मसीहा मान के वोट देता है, और वो कैरेक्टर जब उन नेताओं में नहीं देखे, तो उनको लगा कि मैं अगर ओरिजिनल होके अच्छे नियत से और पब्लिक के लिए अगर उतर जाओ तो क्या से क्या नहीं बदल सकता है। प्रशांत जी के पास जो सत्ता में आगे कमा सकते हैं, उनको सत्ता में आने से पहले भगवान ने उतना दौलत और चीज़ और दौलत दे दी है। उनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, वाइफ भी जॉब करती हैं, वो भी कमाते हैं, बेटा पढ़ रहा, वो भी पढ़ के कहीं ना कहीं, हमसे तो बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो भी पढ़ के कहीं विदेश उदेश चला जाएगा, दानी जी अच्छे पोजीशन पे चल जाएगा, तो हमको चिंता नहीं कि हमारे परिवार में कैसे चलेगा। तो उनके यहाँ तो मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनके पास है ऑलरेडी, और बहुत लालची भी नहीं है कि मतलब खाने से ज़्यादा अमेरिका, लंदन और दिल्ली या बॉम्बे में बड़ा बड़ा मॉल बना ले, इसका भी लालच नहीं है। लालच उनके अंदर है कि बिहार को बदलने का। उनको लगता है कि मैं ऐसा निज़ाम पैदा कर दूं कि आने वाले वक्त में एक अच्छे व्यक्ति में उनका नाम ऐड हो, कि प्रशांत ने कुछ पब्लिक लीक करके गया। और उनके सामने चुनौती है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और लोग वही इल्ज़ाम लगा के उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीति जब अच्छी होती है ना, तो टाइम टू टाइम दूसरे लोग जुड़ जाएंगे। हो सकता है उनके जात से किसी को प्रॉब्लम होगा, लेकिन सबको प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो लालू यादव के पीछे चले या ब्राह्मण के पीछे चले, या मुसलमान अपना समस्या ढूंढ रहा कि मेरी समस्या को कौन है। तो जिस दिन पर मुसलमानों को लग जाएगा प्रशांत किशोर मेरी समस्या सॉल्व कर सकते हैं, उनसे जुड़ जाएगा। ठीक है, यादव को प्रॉब्लम हो सकता है, दलित को प्रॉब्लम ब्राह्मण से हो सकता है, मुसलमानों को प्रॉब्लम किसी जात और मजहब से नहीं, मुसलमानों के अपनी प्रॉब्लम से, और वर्तमान की जो मोदी सरकार की जो राजनीति नीति है उससे प्रॉब्लम से। तो हमको लगता है कि आने वाले टाइम में मुसलमानों का अच्छा विश्वास प्रशांत के जी के प्रति बढ़ेगा, और जो लोग मुसलमानों की आज के डेट में राजनीति कर रहे हो बिल्कुल ठग रहे हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, और उनकी जो विचारधारा जो उन्होंने बनाया उस पर 1% भी खुद कायम नहीं। तो ये सब चीज़ों लोगों को देख रहा, हम लोग तो भाई राजनीति करते तो हम लोग समझते हैं। और प्रशांत जी कमज़ोर हैं, अभी हुए हैं, लेकिन आगे कमज़ोर नहीं रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। चूँकि हमने भी राजनीति देखा है, और सबसे ज़्यादा देखा है कि इनके अंदर नकलीपन नहीं, और नकली आदमी को जिस दिन लग जाएगा कि दानिश की समस्या ये है तो वो सॉल्व कर देंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन जो नकली लोग हैं ना, प्रॉब्लम जानने के बाद भी आपके प्रॉब्लम से खेलते हैं, प्रशांत जी के प्रॉब्लम के साथ नहीं खेलते हैं, यस नो में जवाब देते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी खूबी है। तो मतलब इस अब जो है जनसुराज पूरी तरीके से तैयार हो गई है अपने आप को मजबूत बनाकर जनता के बीच फिर से खड़ा करने के लिए। 5 साल में भुला देंगे कि विपक्ष में कोई नेता भी है प्रशांत जी और जनसुराज के अलावा, ऐसा होने जा रहा है। चूँकि प्रशांत किशोर की नीति पर वो पूरा विश्वास है, लेकिन प्रशांत के और पब्लिक के बीच में कुछ ऐसे चीज़ें थी, ऐसे लोग थे जो प्रशांत को ज़मीन की हकीकत को समझने बढ़िया से नहीं दिया। लेकिन अब प्रशांत जी खुद ज़मीन पे रहेंगे और एक एक चीज़ को डील करेंगे, और जिसके अंदर ताकत होगी, जो इसके अंदर मेहनत होगी, लगन होगी, सोच होगी, उसको बढ़ाएंगे प्रशांत जी आगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया इन्होंने, और अब इनसे आपकी क्या सहमति है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जनसुराज को लेकर और जनसुराज की नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।